खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज है 14 अप्रैल 2026। आज से 107 साल पहले लाहौर में शमशाद बेगम प्लेबैक सिंगर जो बनी, उनकी पैदाइश हुई मोनी रोड लाहौर पे। देखे, मोनी रोड जो है, पार्टीशन से पहले लाहौर का वो इलाका था जहाँ पे जितने ये राइटर्स हैं और पब्लिशर्स हैं, उनका वहाँ पे डेरा था। मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर कृष्ण चंद्र भी वहाँ, उनका ख़ानदान रहता रहा एक ज़माने में। और यहाँ पे शमशाद बेगम की पैदाइश हुई 14 अप्रैल 1919 को, एक मुस्लिम ख़ानदान में। वालिद साहब शायद एक मैकेनिक थे और फैमिली ट्रेडिशनल, जिसे आप मुसलमान कह सकते हैं। शमशाद बचपन से उनकी आवाज़ की जो कशिश है वो सबको समझ आनी शुरू हो गई। उनकी जो प्रिंसिपल थी स्कूल में, उन्होंने नोट किया, और वो दुआ जो होती है स्कूल क्लास शुरू होने से पहले, शी वुड मेक शमशाद अ लिटिल गर्ल सिंग द दुआ, गाने के लिहाज से। इसी तरह खानदान में भी उनसे नाते और इस किस्म की रिलीजियस सॉन्ग्स लोग सुना करते थे। फिर शादियों पे इधर उधर भी उन्हें बुलाना शुरू कर दिया एट अ वेरी टेंडर एज। और शायद 15-16 साल की उम्र में उनकी मुलाकात एक स्टूडेंट थे जो वहाँ ही रहते थे। उनका नाम मैंने यहाँ लिखा था कहीं यार, व्हाट वाज हिज नेम। एनीहाउ, ही वाज अ हिंदू जेंटलमैन हु वाज बिकमिंग अ लॉयर। तो इन दोनों ने शादी कर ली। ठीक है, दोनों खानदान जो हैं वो इसमें खुश नहीं थे, ये तो होता ही है उस जमाने में, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। शमशाद को अ, फिर ऑल इंडिया रेडियो पे लाहौर में, पेशावर में 1937 के इर्द गिर्द गाने का मौका मिला। बाद में कहीं मैंने पढ़ा है कि दिल्ली और लखनऊ रेडियो स्टेशन से भी उन्होंने गाया। उन्हें फिल्मों में गाने का चांस मास्टर गुलाम हैदर ने दिया। फिल्म थी यमला जट। यमला जट वॉज मेड इन लाहौर इन 1940। इसके अलावा खानदान, खजानची, ये भी फिल्में लाहौर में मिली जिसमें उर्दू में सॉन्ग थे। यमला जट तो पंजाबी जाहिर थी। इसके बाद मास्टर गुलाम हैदर बॉम्बे चले गए और उन्होंने शमशाद जी को भी वहाँ बुला लिया और वहाँ पे भी उनको मौका दिया गाना गाने का। शमशाद की आवाज़ जो है वो 30s और 40s के जो गाने वाली थी उसी के रेंज में थी। मसलन अमीर बाई कर्नाटकी, जोराबाई अंबाला वाली, जिस तरीके से उनकी आवाज़ थी उसी रेंज में शमशाद बेगम की थी। मुझे याद है बचपन में जब रेडियो पे शमशाद की गाने लगते थे तो मेरे वालिद साहब कहते थे, ए ते टली वाकरां ते गले च ते टली वाकरां दी गूंजदी है, यानी अ बेल रिंग्स इन हर वॉइस कह लें, थ्रोट कह लें, वट एवर। बहुत सालों बाद मैंने देखा कि तकरीबन यही कॉम्प्लीमेंट ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर ने दिया, जो भी लाहौर से ही थे। ये पार्टीशन से पहले की बातें हैं। उन्होंने भी कहा था कि शमशाद के गले में
वो इट्स लाइक द बेल रिंगिंग इन अ टेम्पल, यानी मंदिर में जो घंटी बजती है इस किस्म की आवाज है। तो 1940s से लेके 50s तक शमशाद वॉज वेरी मच इन डिमांड। उनको फिल्म का भी ऑफर हुई थी पंचोली फिल्म्स वालों ने लाहौर में, लेकिन द पेरेंट्स डिड नॉट एग्री। हाँ जी। एनी हाउ वो बॉम्बे चली गई, वहाँ पे नौशाद साहब ने उनको बहुत चांस दिया फिल्मों में। हाँ जी। और फिर हम देखते हैं कि बाद में ओपी नैयर ने उनको बहुत गवाया अपनी फिल्मों में। बहुत मशहूर गाने हैं उनके। एक उनकी लिस्ट मैंने भी बनाई है, जो मेरी ये किताब है प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इसके अंदर एक चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर ऑन शमशाद बेगम, ये आप पढ़ सकते हैं। बाद में इन द 1960s उन्होंने कम गाना शुरू कर दिया, और फिर वो तकरीबन एक रिटायर्ड लाइफ। शी नेवर वेंट टू ये जो पब्लिक फंक्शंस होते हैं या कुछ प्राइवेट सी लाइफ। शी वांटेड प्रिवेसी टू बी रिस्पेक्टेड। कभी इंटरव्यू भी नहीं थी देती, लेकिन फिर 2011-12 के इर्द गिर्द उन्होंने इंटरव्यू देने शुरू किए, और 2013 में उनकी डेथ हो गई। तो आज मैंने सोचा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आशा भोसले जी की याद में, जिनकी वफात हो गई थी गालिबन 12 अप्रैल को। आज 14 अप्रैल को शमशाद बेगम की पैदाइश थी, उनकी डेट। अगर वो जिंदा होती तो आज 107 साल उनकी 107 साल उनकी उम्र होती। उनकी डेथ हुई 23 अप्रैल 2023 को। उनको इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मा भूषण, जो एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड है, वो 2009 में दिया। उन्हें ओपी नैयर अवार्ड भी मिला एज ए सिंगर। और इंडिया ने एक अपना स्टैम्प, जिसे हम पाकिस्तान में अक्सर टिकट कहते हैं, 2016 में पब्लिश किया। तो शमशाद बेगम की जो कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक की, वो गाने के एतबार से उसको जो कहना चाहिए ना, कॉनसर्स ऑफ फिल्म म्यूज़िक, वो सब जानते हैं और कदर करते हैं। राज कपूर ने भी उनको फिल्म आग में, जो उनकी पहली फिल्म में थी, उसमें एक गाना गवाया था जो बेसिकली एक मशहूर पंजाबी धुन के ऊपर है, फोक सॉन्ग पे। वो था काहे काहे कोयल काहे कोयल शोर मचाए रे, मेरा अपना कोई याद आए रे। ये नरगिस के ऊपर फिल्माया गया था। ओरिजिनली तो ये धुन, और वो शमशाद ने भी पहले गाई हुई है, दाची वाले आ मोर मोहाड़ वे। इस किस्म की जो धुन है उसी के ऊपर वो गाया गया है। फिर आवारा के अंदर एक गाना है, 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। राज कपूर ने कहीं कहा भी कि शमशाद में बहुत टैलेंट था, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा उनकी आवाज़ का फ़ायदा ना उठा सका। उनको एस डी बर्मन ने भी चांस दिया फिल्मों में गाने के लिए, सी रामचंद्र ने भी। तो ये उस ज़माने के बड़े जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके कई मशहूर गाने हैं, जो मैंने उनकी एक लिस्ट तो इस किताब के अंदर दी हुई है। आज उनको याद करने में मुझे मोनी रोड भी याद आ गया, कृष्ण चंद्र भी याद आ गए। उनसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई, शमशाद बेगम से भी कभी नहीं हुई, लेकिन इन लोगों को मिले बगैर इनके काम, इनका लिटरेचर, इनका म्यूज़िक में जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी वजह से लगता है कि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। इस किस्म का रिश्ता बन जाता है अगर आप खुद भी उन्हीं
सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो शमशाद बेगम साहिबा की आज जो सालगिरह है उसको हम भी एंजॉय करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।